हेलो दोस्तों, कनाडा से मुझे एक रिक्वेस्ट थी कि मैं उन लोगों पे वीडियो बनाऊं जो बच्चे लेट से बोलते हैं या जो बच्चे तुतलाते हैं, बोलने में स्टमरिंग करते हैं, तुतलाते हैं, साफ नहीं बोलते हैं, उन पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे भी इस तरह के हैं, 2 साल 3 साल हो गया, बच्चे 4 साल हो गया, बच्चा बोलना नहीं सीखा है, बोल नहीं रहा, लेट बोलता है, या फिर बोलने से भी वो तुतलाता है, सही से नहीं बोल पाता है, तो आज इस पर वीडियो है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत जानकारी मिलने वाला है। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे, मुझे फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे का उम्र 2 साल 3 साल, कभी कोई 5 साल भी हो गया है, बच्चा बोलता नहीं है। बच्चा बोलने से कुछ कुछ वर्ड बोलता है, क्लियर नहीं बोलता है। और या फिर वैसे बच्चे हैं जो बहुत तुतलाते हैं, स्टमरिंग है, या स्टमरिंग या स्टटरिंग कहिए, वो होता है। उनके लिए मैं दवा डिस्कस करूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो जो बच्चे लेट बोलते हैं उनके लिए बहुत सी अच्छी दवा है, वो है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर का बच्चा जो है वो लेट बोलता है और लेट चलता भी है। अगर आपका भी बच्चा ऐसा है जो बोलता भी नहीं है और चलना भी लेट उसका है, 2-3 साल का हो गया है लेकिन चल नहीं रहा है और बोलता भी नहीं है, तो आपके लिए बच्चे के लिए नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर से जब देंगे तो बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात का और ख्याल रहे कि अगर बच्चा कान से नहीं सुनता है तो और वो बोलता भी नहीं है, तो प्रॉब्लम कान में है, न कि उसके ज़बान में है। अगर ये आप कंफर्म कर लें कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता। अगर नहीं सुनता है तो फिर कान का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर वो सुनता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बोलता नहीं है, लेट बोलता है, तो आप नेट्रोम्योर की जो पोटेंसी होगी 200 या 1 m होगी, उससे ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा है एगेरिकस में मेंटल प्रॉब्लम है, अगर उसमें ज़बान में ताकत नहीं मिलती है, अंदर से ट्रेवलिंग होता है उसको, तो वो लेट बोलना शुरू करता है। तो मेनली दो दवा है। और एक और दवा है, तीसरी दवा है जो है वो ब्राइटाकार्ब में जो पेशेंट बोलना जो लेट शुरू करता है, उसमें उसका जो कॉज होता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं होता, बॉडी का एंड ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, उसकी वजह से बच्चा लेट से बोलना सीखता है। अगर इस तरह का बच्चा है जो कि डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड है या प्रीमेच्योर बच्चा है, इसका डेवलपमेंट सही नहीं है, तो उसको हम देते हैं ब्राइटाकार्ब 200 या 1 m देते हैं, 200 या 30 देंगे, तो बच्चा का ब्रेन डेवलप होगा और बच्चा बोलने भी लगेगा। तो ये थी लेट बोलने वाले के लिए बच्चों की दवा। अब आइए बात करते हैं जो लोग तुतलाते हैं, स्टमरिंग होता है या स्टटरिंग होता है, उनके लिए अक्सर देखा गया कि छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। मेल फीमेल दोनों में सेम होता है। कुछ में तो जब बड़े हो जाने के बाद भी ये स्टमरिंग ठीक नहीं होता है, तुतलापन ठीक नहीं होता है। तो उनके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएँ हैं, उसको यूज़ करने से उनका स्टमरिंग और स्टटरिंग चला जाएगा। ये वो जो कॉज क्या है, स्टमरिंग ज़्यादा अक्सर हेरिडिटरी होता है, ख़ानदानी चलता है। तो और ये जो स्टमरिंग है वो ब्रेन से रिलेटेड है। कभी कोई एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या डर हो जाए, उसकी वजह से उसके बाद स्टमरिंग होने लगता है, तो इसका कॉज यही है, हेरिडिटरी भी होता है। तो चलिए इस पर दवा पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली दवा जो है वो है एस्ट्रामोनियम का पोटेंशियल वही 200 या 1 m देंगे। तो एस्ट्रामोनियम का जो पेशेंट होगा, बोलने से पहले वर्ड पर ज़्यादा जोर देगा और मुंह को भी टेढ़ा बड़ा करे, जैसे कि सर मुझे बीमारी हो गई है, या सर मुझे कुछ ट्रीटमेंट करें। इस तरह से होता है कि बच्चा जो बच्चा हो या बड़े हो, वो पहला वर्ड पर प्रेशर डालते हैं, जैसे सर या फिर पापा, इस तरह से जो पहला में वर्ड पे वो प्रेशर देता है। और स्टमरिंग का जो पेशेंट नेचर होता है, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, अकेलापन में रहना उसे पसंद नहीं है, ये लोगों के बीच में रहना चाहता है पेशेंट, और ये
लाइट उसे पसंद है, अंधेरे में रहना अच्छा नहीं लगता। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, हालांकि स्टमरिंग है, बोलने में तकलीफ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। और इसका कॉज ही यह है स्टमोनियम का, कभी बचपन में वो डर गया था या किसी चीज़ से डर हो गया, उसके बाद स्टमरिंग हो गया, उसके लिए स्टमोनियम है। स्टमोनियम को याद रखिए कि पहला वर्ड जो होगा उस पर ज़्यादा प्रेशर देता है, जैसे सर, पापा, इस तरह से ये पेशेंट स्टमोनियम का है। दूसरी दवा जो है वो है एस्पाइजेलिया। एस्पाइजेलिया में को समझने के पहले आप याद कीजिए शाहरुख खान का वो डायलॉग किरण, याद है ना? तो वो शाहरुख खान को याद कीजिए। पहला एस्पाइजेलिया में पहला वर्ड में को बार बार 3 बार 4 बार रिपीट करता है, जैसे डॉक्टर साहब, पापा, किरण। पहला वर्ड को वो 3-4 बार बोलता है, फिर उसके बाद में फिर वो बोलना ठीक सही होता है। जब भी वो स्टार्ट करेगा बोलना तो उसको एक वर्ड को 3 बार 4 बार बोलता है। तो इस ऐसे पेशेंट के लिए एस्पाइजेलिया है। एस्पाइजेलिया में वर्म्स का भी पेशेंट को वर्म्स ज़्यादा होता है। उसके बाद में ये फर्स्ट वर्ड को वो बार बार बोलता है, किरण, डॉक्टर साहब, पापा, इस तरह से स्टमरिंग होता है। उसके बाद जो दवा आती है नंबर 3 पे है लेकेसिस। लेकेसिस का जो स्टमरिंग होता है वो कोई वर्ड को सही से नहीं बोल पाता है, जैसे कि ट हुआ, त हुआ, क हुआ, इस वर्ड को वो सही से नहीं बोल पाता, प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। उसके लिए लेकेसिस, और लेकेसिस पेशेंट भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है और बात शुरू करेगा, कहाँ चला जाएगा, दुनिया भर की बात करता है, लेकिन वही है कोई वर्ड पे अटकता है। तो ये है लेकेसिस का। उसके बाद जो दवा आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को क्या स्टमरिंग को समझने के लिए आप याद कीजिए कोई मिल गया का ऋतिक रोशन, उसमें जो बात शुरू करता था लास्ट सेंटेंस पे जैसे वो लास्ट वर्ड को खा जाता था, जैसे कि आपको पता है ना मैं जाऊँगा, तो लास्ट वर्ड को वो ये उसको स्टमरिंग होता था लास्ट में। लाइकोपोडियम में लाइकोपोडियम के पेशेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी है, पब्लिक में वो बोल नहीं पाता है, उसके बाद में उसको लॉस ऑफ मेमोरी होता है। और आप कैरेक्टर याद कर लीजिए ऋतिक रोशन, कोई मिल गया। उसके बाद में है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम का जो मेंटली और फिजिकली जो एक्साइटमेंट होता है तो उसको स्टमरिंग शुरू रहता है, तो चलाने लगता है। जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्साइटेड होगा तो उसको स्टमरिंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कॉज का है उसका अगर टंग में पैरालिसिस है या कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, उसकी वजह से वो सही से नहीं बोल पाता है, तो उसके लिए मेडिसिन है कॉस्टिकम। नंबर 6 पर है एक दवा है लेक्केनाइनम। लेक्केनाइनम को पेशेंट जब जल्दी बोलता है तो उसका स्टमरिंग शुरू हो जाता है। ऐसे तो ठीक है, नॉर्मल है, जब वो तेज़ी से बोले तो उसका स्टमरिंग होने लगता है। उसके बाद स्टेप्सिगिरिया का पेशेंट का जो है, ऐसे तो ठीक है, कोई ततलापन नहीं है। जब वो किसी अनजान लोगों से बात करता है, अनजान लोगों से बात करने के टाइम में उसका स्टमरिंग स्टार्ट हो जाता है। और स्टेप्सिगिरिया का पेशेंट को गुस्सा ज़्यादा आता है, गम्स का प्रॉब्लम होता है, तो ये सब साथ में है। और स्ट्रेंजर से अगर बात करने में, अनजान लोगों से बात करने में उसको स्टमरिंग होता है तो उसके लिए है स्टेप्सिगिरिया। एक और अच्छी दवा है जो कि नंबर 8 पर है एगेरिकस मस्केरियस। एगेरिकस का भी अब ज़्यादा एक्साइटमेंट होने से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उसको मुंह से बोली नहीं निकलेगी, बोल नहीं पाता है। और एगेरिकस का पेशेंट बोलने के टाइम उसका एक पार्ट हिलेगा, जैसे क किरण या कुछ और भी है जो एक्साइटेड हो जाएगा तो उसको उसका स्टमरिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में है मर्कसोल का पेशेंट भी अगर जल्दी बोले तो स्टमरिंग होने लगता है। ऐसे बोलता है तो ठीक है, लेकिन जब जल्दी बोलने की कोशिश करें तो उसको स्टमरिंग होता है। मर्कसोल के पेशेंट को सैलिवेशन मुंह से ज़्यादा होता है, टंग जो होगा हैवी होगा, येलो कलर होगा, ये सब हाथ में है तो आप मर्कसोल दे सकते हैं। उसके बाद में है ब्राइटा कार्प, वजह से मैंने बताया कि अगर डेवलपमेंट नहीं है ब्रेन का, उसके वजह से स्टमरिंग होता है तो ब्राइटा कार्प देंगे। इग्नेशिया का पेशेंट जो अगर मेंटली शॉक है, कोई किसी का डेथ हो गया, कोई हस्बैंड का डेथ हो गया, गर्लफ्रेंड का डेथ हो गया, या कोई मेंटल शॉक लगा या प्यार में धोखा हुआ, उसके बाद में स्टमरिंग होता है, अनजान लोगों से बात करने में स्टमरिंग हो तो हम इग्नेशिया देते हैं।
लास्ट में है दवा है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम में नर्व की वीकनेस की वजह से अगर स्टैमरिंग होता है या स्टेज, जेल्सीमियम पेशेंट को अगर स्टेज पे जाना हो, स्पीच देना हो या गाना गाना हो, उस वक्त उसको नर्वसनेस की वजह से स्टैमरिंग होने लगता है, तोतलापन होने लगता है, तो उसके लिए जेल्सीमियम बहुत अच्छी दवा है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।